नमस्कार मित्रों। गोंडा में आज सुबह से एक खबर बहुत तेजी से ट्रेंड हो रही है और उसका कारण भी है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जो मेरठ में घटना हुई वो आपने सबने देखी कि आखिरकार मेरठ की घटना थी क्या और उसका जो ट्रायंगल था वो गया कहां। क्योंकि पति पत्नी के बीच में तीसरे शख्स की एंट्री जहां कहीं भी होती है, मामला वहीं पेचीदा हो जाता है। मेरठ में जो कुछ हुआ वो आपने देखा ही कि किस तरह से एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति को मारने के बाद उसे ठिकाने लगाने के लिए नीला ड्रम खरीदा, उसके कई टुकड़े किए और इसके बाद उसको ड्रम में भर करके बाकायदा सीमेंट से उसको पैक कर दिया। तो नीला ड्रम आजकल लोग देखते हैं तो डरने लग जाते हैं कि कहीं नीला ड्रम उनके लिए तो नहीं आया है। तो फिलहाल इस घटना, जो एक ताजी घटना गोंडा से निकल करके सामने आई है, वो भी कुछ ऐसी ही है। और नीला ड्रम देख करके एक पति इतनी दहशत में आ गया कि वो शिकायती पत्र लेकर के भागने लगा। उसका कारण भी है, उसके भागने का एक सबसे बड़ा कारण भी है, क्योंकि जिस तरह के वीडियो उस ट्रेंडिंग न्यूज में वायरल हुए हैं उसमें यह भी दिखाया जा रहा है कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक महिला अपने पति को वाइपर से पीट रही है। अब क्या सत्यता है क्या नहीं है ये तो पुलिस की जांच में पता चलेगा, लेकिन खबर का लब्बो लबाब हम आपको बता दें कि पति पत्नी और वो के बीच में जब एंट्री किसी की होती है तो मामला कितना पेचीदा हो जाता है, ये इस खबर से आप समझिए। गोंडा में जल निगम के एक जेई हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र कुशवाहा। क्योंकि ये मूल रूप से झांसी जिले के रहने वाले हैं, वहां के रहने वाले हैं, यहाँ इनकी पोस्टिंग हुई है और जल निगम में ही यहाँ तैनात है। सन 2012 में इनका एक अफेयर होता है और अफेयर एक ऐसे आर्टिकल से होता है जो आर्टिकल बस्ती की रहने वाली माया मौर्य को पसंद आ जाता है और इसके बाद उसमें नंबर लिखा रहता है, उसी नंबर के थ्रू वो माया मौर्य उनको फोन करती हैं। दोनों के बीच में बातचीत बढ़ती है, घनिष्ठता इतनी बढ़ जाती है कि मामला शादी तक आ जाता है। दोनों के घर वाले राजी भी हो जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता है, 5 साल तक ठीक ठाक चलता है। धर्मेंद्र लगातार प्रयास करता है कि इनकी बीवी जो है वो कहीं किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए, कहीं कोई अधिकारी बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो उसको लेकर के बाद में ये आता है कि पत्नी उनकी बार बार जिद करती है कि मुझे भी कुछ करना है, तो किसी काम धंधे में मुझे इन्वॉल्व होना है। तो उसको लेकर के बाकायदा पत्नी के कहने पर, जैसा कि धर्मेंद्र कुशवाहा का कहना है कि उसने 3 छोटी गाड़ियां परचेज की। ये सब चलता रहा। 2021 में इनकी बेटी होती है, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 2022 में स्थितियां तब बिगड़ जाती हैं जब एक तीसरे शख्स की एंट्री होती है। उसका नाम है नीरज मौर्य। नीरज मौर्य के बारे में बताया जाता है कि नीरज मौर्य बस्ती का ही रहने वाला और माया मौर्य का ही एक दूर का रिश्तेदार लगता है, चचेरा भाई भी बोल सकते हैं, वो लगता है। क्योंकि वो पेशे से ठेकेदार है, ठेकेदारी करता है, तो इन्होंने एक जमीन खरीदी थी धर्मेंद्र कुशवाहा ने ढीवा गांव में, तो वहां उनको मकान बनवाना था। तो उसके लिए नीरज मौर्य को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि आप इसमें मकान बना करके खड़ा करिए। उसी बीच में ये भी जैसा कि धर्मेंद्र कुशवाहा का आरोप है कि जब उन्होंने मकान बनाने के लिए दे दिया तो माया मौर्य और नीरज मौर्य के बीच में आपस में घनिष्ठता बढ़ी और घनिष्ठता यहां तक बढ़ गई कि दोनों में अफेयर हो गए। ये उन्होंने आरोप लगाया, खासतौर पर लिखा पढ़ी में ये आरोप लगाया है। इसके बाद से दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो जाती हैं। उस दिन ये भी बताया है उन्होंने कि उनके साथ मारपीट की गई, उन्हीं दोनों लोगों ने उनके साथ मारपीट की। उसके बाद ये लोग घर छोड़ करके चले गए। 1 महीने तक कहीं तो पता चला, 1 महीने बाद ये लौट करके आते हैं, फिर इनके साथ मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद घर में जो ज्वेलरी रखी होती है, जो कैश रखा होता है, वो लेकर के चले जाते हैं। तब से लेकर के मामला ऐसे ही चल रहा था। बाकायदा वो एप्लीकेशन दे रहे थे, एक मुकदमा भी उन्होंने दर्ज कराया धर्मेंद्र कुशवाहा ने कोतवाली नगर में, उसकी पुलिस जांच भी कर रही थी, बाकायदा इन दोनों पक्षों से बात भी कर रही थी कि आज महिला पहली बार जब ये खबर सुबह से ट्रेंड होनी शुरू हुई तो इसको लेकर के पुलिस ने बाकायदा दोनों पक्षों को थाने में बुलाया। वहां पर वो महिला भी आई और महिला ने आकर के जो आरोप लगाए वो आरोप भी वाकई में चौंकाने वाले हैं और उन आरोपों में जो चीजें कही गई हैं उन पर भी गौर करने वाली बात है। क्योंकि कभी भी जब भी गलतियां होती हैं तो दोनों साइड से होती है, एक साइड से कोई चीज नहीं होती है। लेकिन इस घटना में जो ये घटना है जिसको लेकर के बाकायदा धर्मेंद्र कुशवाहा की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि उसने नीला ड्रम मंगवाया और सीमेंट की कुछ बोरियां रखी हैं, कहीं मेरे साथ कांड ना हो जाए, इसको लेकर के एप्लीकेशन दे रहा है। मेरे साथ मारपीट हुई है, कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, कई एप्लीकेशन उसके हैं। अब इस घटना में क्या सत्यता है क्या नहीं है, क्योंकि जैसा कि पत्नी का आरोप, बच्चा को नहीं पैदा करना चाहते थे, करियर के बारे में सोचते थे, मैं बाकायदा उनसे कह रही थी लेकिन नहीं मान रहे थे। तो अब दोनों पक्ष ऐसे हैं कि उनको बगैर सुने सारी चीजों को निस्तारित नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पहलू, धर्मेंद्र कुशवाहा के पास सबसे बड़ा पहलू और सबसे बड़ी चीज उनके पास ये है कि जो माया मौर्य की सगी मां है वो भी धर्मेंद्र कुशवाहा के ही पक्ष में है। यानी कि वो अपना दामाद का साथ दे रही है, बेटी को छोड़ करके, खून के रिश्ते को छोड़ करके वो दामाद का साथ दे रही। तो ये चीज कहीं ना कहीं किसी को हजम नहीं हो रही है, चाहे पुलिस वाले हो उनको भी नहीं हजम हो रही, चाहे आम पब्लिक को उसको भी ये बात हजम नहीं हो रही कि आखिरकार किसी महिला की सगी मां ऐसा कैसे कर सकती है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर रही होगी जिसको लेकर के ये चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे इस पूरे मामले का वर्कआउट करती है,
कैसे इसका समाधान निकालती है। क्योंकि महिला ने जो आर मीडिया के सामने खड़े होकर के बयान दिया, मीडिया के सामने आकर के बयान दिया, उसका साफ तौर पर यही कहना था कि वो केवल अपनी बेटी के साथ, जो कि 4 साल की है, उसके साथ रह करके खुशहाल जीवन व्यतीत करना चाहती है। बस केवल उसकी डिमांड है, इसके अलावा और उसे कुछ नहीं चाहिए। तो फिलहाल इसमें पुलिस की भूमिका देखने वाली होगी। और रही बात किसी चीज को एकदम से गलत मान लेने की, तो हम इस चीज के पक्षधर नहीं है। क्योंकि जब भी फैसला होता है तो दोनों पक्षों को देख के किया जाता है, दोनों लोगों की बातें सुन करके की जाती, आई गई बात अलग बात होती है। लेकिन जहां पर इस तरह की चीजें हो, वहां पर बगैर दोनों पक्षों को सुने, अभी तक हम पहला पक्ष सुन रहे थे, लेकिन अब ये दूसरा पक्ष जो महिला का सामने आया, उसको सुनने के बाद पुलिस किस निष्कर्ष पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी।